हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल होप्स एंड रियलिटी। हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी की साइंस कर रहे थे, तो आज हम लोग देखेंगे उसका 5th पार्ट है कि कौन सा चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नेम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चैप्टर नेम है शरीर में गति। शरीर में गति में देखेंगे कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। यानी हम अपने शरीर को वहीं से मोड़ पाएंगे या घुमा पाएंगे जहां पर जॉइंट पार्ट होता है, जैसे कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। तो ये वो संधि हैं जहां से हम मोड़ सकते हैं। इन स्थानों को हम लोग क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं इन स्थानों को। अब देखेंगे कुछ संधि के टाइप। पहले देखते हैं, नंबर 1 पर है कंदुक खल्लिका संधि। क्या होती है? तो इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है, जैसे कूले की संधि, कंधे की संधि। यानी 360 डिग्री हम लोग घुमा सकते हैं। जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि कंधे को 360 डिग्री पर घुमा सकते हैं और कूले की संधि यानी पैर को भी घुमा सकते हैं। तो ये हो गई कंदुक खल्लिका संधि। क्या होता है इसमें कि इस प्रकार के जोड़ में एक हड्डी का गोल गेंदनुमा सिरा दूसरे हड्डी के प्यालीनुमा सिरे में समंजित रहता है। ये होती है कंदुक खल्लिका संधि। नेक्स्ट है धुराग्र संधि। क्या होती है? गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे एवं दाएं बाएं घुमा सकते हैं। यानी हम अपने सिर को अगर घुमा के देखें गर्दन को, तो हम आगे पीछे और दाएं बाएं ही घुमा सकते हैं। तो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि है धुराग्र संधि। नेक्स्ट है हिंज संधि। इसमें क्या है? हिंज एक दिशा में गति होने देता है। यानी कोहनी घुटने में हिंज संधि होती है। हम कोहनी को केवल एक तरफ ही मोड़ सकते हैं, आगे की तरफ, और घुटने को पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं। तो आगे और पीछे एक ही दिशा में गति होती है। किस संधि में? हिंज संधि में। नेक्स्ट है अचल संधि। इसमें क्या है? अचल संधि में हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां अन्य से भिन्न होती हैं। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। यानी कुछ संधियां ऐसी होती हैं जो अचल होती हैं, जैसे ऊपरी जबड़े, जबड़ा ऊपर का स्थिर होता है। कपाल के मध्य अचल संधि है, ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य। एक्सरे से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। उसके बाद है कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी होती हैं। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ पसलियों की संख्या जो है वो 12 पसलियां होती हैं। मेरुदंड मेरुदंड अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है, जिसे कशेरुका कहते हैं। कंधे के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं, जिसे कंधे की अस्थियां कहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि श्रोणि अस्थियां क्या हैं। श्रोणि अस्थियां बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती हैं जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न भागों की रक्षा करता है। यह कूले वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं, तो उसको श्रोणि अस्थियां बोलते हैं। नेक्स्ट है कि कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि बोलते हैं। यानी कि उपास्थि किसे कहते हैं? तो ये अस्थि जितने कठोर नहीं होते, इनको मोड़ा जा सकता है। कान का ऊपरी भाग लचीला होता है। कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली यानी ईयरिंग पहनते हैं, वो पार्ट ज़्यादा लचीला होता है। तो उसके ऊपर जो है ये कान का ऊपरी भाग होता है, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है। ये कान के ऊपर वाला पार्ट जो है वो अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है और कर्णपाली जैसा मुलायम भी नहीं है। तो शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है, यानी कि उस पार्ट में उपास्थि पाई जाती है जिसको हम मोड़ सकते हैं। मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है कि केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। तो केंचुए के शरीर में अस्थियां यानी हड्डियां नहीं होती हैं। केंचुए के शरीर में छोटे छोटे सूक होते हैं, यानी बाल जैसी आकृतियां होती हैं जो पेशियों से जुड़े होते हैं। ये शुष्क मिट्टी में उसकी पकड़ मजबूत बनाते हैं। नेक्स्ट है कि
घोंगे की पीठ पर गोल संरचना को कवच कहते हैं और यह घोंगे का बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता। यानी घोंगे की पीठ पर वो जो कवच होता है तो वो अस्थि का बना नहीं होता, यह कवच एकल एकक होता है। यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है। इसके पैर की गति जो है वो अगर हम नोटिस करें तो लहरदार दिखाई देती है। अब बात करते हैं तिलचट्टा की। तिलचट्टा यानी कॉकरोच, यह जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। 3 जोड़ी पैर चलने में सहायता करते हैं। शरीर बाह्य कंकाल द्वारा ढका रहता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। बच्च से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर सकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में देखेंगे, तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। बच्च की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती हैं। ये हमने कॉकरोच के बारे में देख लिया। नेक्स्ट पक्षी है। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पश्चपाद की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। उसके बाद है कि कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। बच्च की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं। मछली की बात करते हैं तो मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति को धारारेखी आकृति बोलते हैं। जैसे जलीय जीवों में धारारेखी आकृति पाई जाती है। नेक्स्ट है कि मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर तैरती रहती है। मछली के शरीर पर और पख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। यानी और पख जो होते हैं वो उसको डायरेक्शन देते हैं। नोट है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष अरित्र फ्लिपर्स पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करता है। नेक्स्ट है सर्प का मेरुदंड लंबा होता है, यानी सर्प लंबे होते हैं। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़कर रखती हैं। यानी पेशियां पसलियां, त्वचा और मेरुदंड को जोड़कर रखती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। बुक का नेम है गेट ऑफ एनिमल्स, ये अरस्तु की पुस्तक है। इसके बाद बात करते हैं मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, बच्च की अस्थि, कंधे एवं श्रोणि मेखला तथा हाथ एवं पांव की अस्थियों से बनता है। नेक्स्ट है पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। ये पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। नेक्स्ट है कि सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां एवं उनसे जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती हैं। इनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मछली, सर्प, कॉकरोच। तिलचट्टे की बच्च की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं जो तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट है केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन से होती है। शरीर की आधा सतह पर सूख केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है। नेक्स्ट है कि घोंगा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। घोंगा कैसे चलता है? पेशीय पाद की सहायता से चलता है। काफ़ी बड़ा चैप्टर था ये, और आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को देखते रहिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।